और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना पर दबाव बनाना शुरू कर चुकी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पत्रकारों के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अगर शिवसेना चाहती है कि कार्यकाल के बीच में ही चुनाव हो जाए तो वो उसके लिए भी तैयार है। हालांकि अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, एक तरफ तो अमित शाह उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं और उसके ठीक पहले उससे पहले उनका ये बयान जो है वो कई सवाल खड़े करता है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले अमित शाह ने जो कहा है वो सुनवा देते हैं एक बार दर्शकों को। देवेंद्र जी का बयान ऐसा नहीं था। देवेंद्र जी का बयान ऐसा है कि मिशन को देवेंद्र जी का बयान ऐसा नहीं था। देवेंद्र जी का बयान ऐसा है। खैर, किसी वजह से हम वो बयान नहीं सुनवा पा रहे। अभिषेक, आप ही वो बयान क्या था पूरा बता दीजिएगा और साथ ही ये बताइए कि एक तरफ तो उनकी मुलाकात होने वाली है, उसके पहले इस तरीके का बयान, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है या फिर अमित शाह को पता है कि शिवसेना का साथ नहीं मिलने वाला 2007 या 2012 की तरह, इसलिए वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं? और देखिए सुशांत, एकदम साफ है। जिस शिवसेना 2014 जब इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र विधानसभा का, उसके बाद से जब सरकार में रही है तब से लगातार शिवसेना यह कोशिश रही है कि बीजेपी पर दबाव बनाया जाए, चाहे मंत्री पद की बात करे, चाहे सरकार के जितने भी फैसले होते हैं उस पर बात करे। लगातार शिवसेना बीजेपी पर अपना दबाव बनाए रखना चाहती है और हमेशा उनके विरोध में बातें करना चाहती है सरकार में शामिल होने के बावजूद भी। इसीलिए पिछले 2 दिनों से अमित शाह मुंबई में है और अब तक किसी भी शिवसेना के नेता से नहीं मिले हैं। कल सुबह 11 बजे उद्धव ठाकरे से मिलने वाले, उसके पहले महाराष्ट्र के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उन सबसे मुलाकात करके उन्होंने अपने कहते आंकने का प्रयास किया कि बीजेपी कितनी मजबूत है और कितनी सक्षम है कि अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो क्या हम उसके तैयार हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी के जितने भी नेता हैं वह इस बात को कहीं न कहीं एक मत से, एक सुर से अमित शाह को कहा है कि अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो उसके लिए हम तैयार हैं, हम जीत कर आएंगे। और इसीलिए अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पूछा उनसे कि क्या मध्यावधि चुनाव के लिए आप तैयार? उन्होंने साफ साफ कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, अगर जरूरत पड़ेगी हम चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 5 साल तक सरकार को कोई खतरा होने वाला नहीं है, लेकिन ये साफ है कि अमित शाह जितने भी नेताओं से मिल रहे हैं उनके साफ मत है कि अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो हो जाए, क्योंकि जो शिवसेना के घुड़कियों के आगे वो डरने वाले नहीं है। ठीक है, यानी बहुत साफ है। एक तो शिवसेना को मैसेज है कि हम इस तरीके से आपकी प्रेशर पॉलिटिक्स में दबेंगे नहीं। दूसरा, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक दबाव भी शिवसेना पर बना रहे, क्योंकि याद रखिएगा 2007 में भी यूपीए की कैंडिडेट थी प्रतिभा पाटिल, उनके साथ शिवसेना गई थी और 2012 में प्रणब मुखर्जी के साथ गई थी यूपीए कैंडिडेट के साथ शिवसेना। तो इस बार भी शायद हो सकता है कि उनका अलग रास्ता हो। ऐसे में अमित शाह ने कहा क्या है वो अब आपको सुनवा देते हैं। मिशन 200 जो आपने कल बताया कि कैसे तय करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी आंदोलन हो रही है। कौन सा मिशन 19 में 200 MLA लाने का जो महाराष्ट्र 19 में नहीं आएगा चुनाव, उसके पहले आ सकता है ना। 90 अक्टूबर में आएगा। तो विक्टर पोल के लिए वो तैयार है। शिवसेना ने भी जवाब दिया, राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर आपकी मुलाकात होगी ऐसा माना जाता है। ऐसे इसमें इस बयान को बाकी चीजों को कैसे देखा जा सकता है? देवेंद्र जी का बयान ऐसा नहीं था। देवेंद्र जी का बयान ऐसा है कि मिशन पोल आता है तो हम तैयार है, तो भाग जाएगा मैदान, लड़ना भी पड़ेगा, जीतना ही पड़ेगा और जीतेंगे भी। मगर मैं बता देता हूं ये सरकार 5 साल समाप्त